हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज देखते हैं साल 2000 में रिलीज हुआ इटालियन मूवी मलेना, जिसकी डायरेक्टर थे ग्यूसेप टोर्नाटो। और इस मूवी की IMDb में रैंक है 7.5 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटोस में इसे 54% लोगों ने पसंद करते हैं। हमारी समाज की कुछ काला सच को इस मूवी में अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। ये स्टोरी के जरिए हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर एक खूबसूरत सी औरत अकेली रहने लगती है, आस पड़ोस के लोग उसे किस तरह की गंदी नजर से देखते हैं और समाज का क्या असर पड़ता है उस पे। ये सारा चीज इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। 13 साल का एक लड़का रेनातो जब उसकी जवानी में वो पहला कदम रख रहा होता है, मलीना जैसा खूबसूरत और शांत स्वभाव जैसा औरत का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। मलीना इटाली की एक बहुत छोटी सी टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। वहाँ पे सभी लोग उसे जेलसी की नजर से देखते थे। मलीना का करीब आना और उसे इंटीमेट होना, ये सारा चीज उस शहर की हर एक मर्द का ख्वाब था। 13 साल का छोटा लड़का रेनातो भी उस शहर में रहता था। उसका एज ग्रुप वाले लड़कों के ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए उसे एक साइकिल चाहिए था और उसे साइकिल मिलने के बाद वो सीधा पहुंच जाता है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जिस ग्रुप के लड़के हमेशा मजा मस्ती में मस्त रहते हैं, लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे टीनेज वाले काम करते रहते थे। रेनातो के पास एक साइकिल देख के उसके दोस्त उनके ग्रुप में उसे ज्वाइन होने की परमिशन दे देते हैं। ठीक उसी वक्त एक लड़का आवाज लगाता है कि मलीना आने वाला है और सारे लड़के वहाँ बैठे बैठे मलीना को देखने लगते हैं और उसकी खूबसूरती को निहारने लगते हैं। और रेनातो की नजर जब पहली बार मलीना पे पड़ता है तो उसे वो देखता ही रह जाता है और ये सारे दोस्त उसको छुप छुप के देखते रहते हैं। मलीना की फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुना ही नहीं देता था और ये सारे लड़के उनके क्लास में मलीना के बारे में बुरा भला बोल के उनको चिढ़ाते रहते थे। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन रेनातो ने मलीना को फॉलो करते करते उसका घर पहुंच जाती है और उसकी घर का वॉल पे एक छोटा सा छेद करके एक स्पाई की तरह उसे देखने लगता है। और वो देखता है कि मलीना अपने घर में छोटे छोटे कपड़े पहन के बहुत उदास होकर लेटी हुई होती है। इसी सीन में हमें पता चलता है कि मरीना का हस्बैंड नीनो वर्ल्ड वॉर के दौरान एक सोल्जर था जो कि आर्मी पे जाके और लौटा ही नहीं, और इसलिए मलीना हमेशा उसकी यादों में खोई खोई रहती थी और उदास रहती थी। और वहाँ पे रेनातो के दोस्तों ने मेलिना के बारे में गंदी गंदी बात बोल के अपना साइज नाप रहे होते हैं, लेकिन रेनातो ने मलीना को तहे दिल से पूरे रेस्पेक्ट के साथ पसंद करता है। उस टाउन के लोग मलीना के बारे में तरह तरह की रूमर्स फैलाते हैं, जैसे कि मलीना एक गंदी औरत है, बहुत सारे मर्द के साथ उसका अफेयर चल रहे हैं और वो एक प्रोस्टिट्यूट है, इस तरह की बातें। रेनातो को लव और लस्ट के बीच में फर्क नहीं पता था क्योंकि वो एक टीनेजर था। मलीना के बारे में लोगों के मुंह से कुछ छोटे छोटे रूमर्स सुन के वो उसे मन ही मन इमेजिन करके ये सोचने लगता है कि अब वो खुद बच्चा नहीं रहा, दूसरों की तरह अडल्ट बन चुका है और जो सब अडल्ट लोग कर रहे हैं मलीना के साथ इंटीमेट होते हुए, फिजिकल होते हुए, ये सारी बातें खुद इमेजिन करके खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है। उसकी स्वभाव में ये सारे चेंजेस देख के उसके फादर उसे मारने लगते हैं, लेकिन रेनातो पे मलीना का असर ऐसा था कि वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है। रेनातो दिन रात मलीना के बारे में सोच सोच के ये इमेजिन कर रहा होता है कि वो उसके बहुत पास है और वो उसका बहुत खास भी है और मलीना भी उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मलीना अकेली रहती थी और इन सारी बातों से वो अनजान थी। और एक दिन टाउन में खबर फैल जाता है कि मलीना का पति युद्ध में शहीद हो गया है और ये सुन के मलीना टूट जाती है। फिर वो अपने फादर के घर में रहने लगती है और रेनातो देखता है कि शहर में हर तरफ अब सिर्फ मलीना की बातें होती है, जहाँ पे सारे लोग ये डिस्कशन करते हैं कि मलीना का बहुत सारे मर्द के साथ अफेयर्स चल रहे हैं और वो एक प्रोस्टिट्यूट है और भी तरह तरह की बातें। और ये सारी बातें रेनातो के ऊपर इस कदर प्रभाव डालता है कि वो सोचता है कि अब उसे ही मलीना का प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उस तरफ स्कूल में मलीना की फादर को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ होता है कि मलीना एक प्रोस्टिट्यूट है और वो घर पे आके उसे घर से निकाल देते हैं। और फिर मलीना उस घर पे आके खुद बिल्कुल अकेली रहने लगती है। एक रात रेनातो मलीना के घर पे झांकते हुए ये देखता है कि मलीना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर भी चल रहा है। उसके बाद शहर में ये बात भी फैलने लगता है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए उसे कोर्ट चक्कर और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में फंसना पड़ता है। और केस जीतने के बाद मलीना का लॉयर गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है और वहाँ पे मलीना बिल्कुल बेबस और लाचार की तरह कुछ भी नहीं कर पाती है। अब मलीना शहर की हर गली, हर चौराहे पे पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वार में एयर स्ट्राइक की वजह से मलीना की फादर की डेथ हो जाता है। उसके बाद मलीना का हर उम्मीद टूट जाता है
और वो कोर्ट केस के बाद उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया था और प्रोस्टिट्यूट बनने के अलावा उसके सामने और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है और वो जाके वही करने लगता है जो दूसरे प्रोस्टिट्यूट्स करते हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा था, उस टाउन की हर एक मर्द मलिना की खूबसूरती का बहुत बड़ा कायल थे, तो उसके सामने कस्टमर्स की लंबा लाइन लग जाता है। और फिर क्या, ये सब देख के रेनातो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो खाना पीना तक भी छोड़ देता है और उसका हालत बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन उसके फादर को तो पता था कि इसका प्रॉब्लम क्या है, तो उन्हें बिल्कुल समझ आ जाता है कि इसके साथ करना क्या है और वो रेनातो को एक रेड लाइट एरिया पे ले जाते हैं। और रेनातो के मन में जो ख्वाहिश और ख्वाब था वो तो अब पूरा होने वाला था, चाहे एक रात के लिए ही क्यों ना हो। और मूवी के अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शहर की कुछ दूसरे औरत उस रेड लाइट एरिया पे घुस के मलिना को गुस्से में बाहर खींच ले आते हैं और उसकी कपड़े उतार के उसे बहुत मारने लगते हैं, क्योंकि उनके सारे हस्बैंड्स अब उन लोगों को छोड़ के मलिना के पास जाने लगे थे। इसलिए वो सारे औरत बहुत जलील करके उसे शहर से निकाल देते हैं। मलिना की इस बदनसीब हालत पे बहुत कुछ चाहते हुए भी रेनातो कुछ कर नहीं पाता है और उसे खामोश रहना पड़ता है। और कुछ दिन बाद उस शहर में मलिना का हस्बैंड नीनो लौट आता है। मूवी के आखिरी भाग में हमें ये दिखाया जाता है कि मलिना का पति मरा नहीं था, वो जिंदा था। वार के दौरान उसका एक हाथ कट गया है, फिर भी वो उसके घर वापस आता है और उससे सारे लोग अजीब अजीब नजरों से देखने लगते हैं और उसे कोई बात भी नहीं करता है। और वो जब खुद के घर पे पहुंचता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पे मलिना नहीं है और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे इमिग्रेंट्स लोग आके रहते हैं। उसकी बीवी मलिना के बारे में पूछताछ करने के वजह से उसको लोगों से मार खाना भी पड़ता है। नीनो का ये हालत देख के रेनातो को बहुत बुरा लगने लगता है, इसीलिए वो उसको एक चिट्ठी भेज के ये बताता है कि तुम्हारी बीवी मलिना एक बहुत अच्छी औरत थी। और उसे वो ये भी लिखती है कि किन किन परिस्थितियों में मलिना के साथ क्या क्या हुआ। मलिना के बारे में शहर के लोग जो भी सारे बुरे भले बोलते हैं वो सारा का सारा झूठ है। और फिर हम देखते हैं मलिना को उसका हस्बैंड उस टाउन पे वापस ले आता है और मलिना उसके हस्बैंड के साथ हैप्पीली उसके घर में रहने लगते हैं। इसलिए मलिना को उस शहर के दूसरे लोग भी बहुत रेस्पेक्ट की नजर में देखने लगते हैं। अब लोगों का बिहेवियर मलिना की तरफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। इन द एंड ऑफ द मूवी हम ये देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए रेनातो मलिना से आखिरी बार मिलता है और वो उसे उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए गुड लक बोल के वहीं से निकल जाता है। और इस तरह से इस नादान सी प्रेम कहानी की अंत भी होता है। तो दोस्तों, चाहे इसे आप लव स्टोरी बोलो या टीनेज लस्ट स्टोरी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मूवी से हमें बहुत सारे सोशल वैल्यू सीखने को मिलता है। समाज की बहुत सारी कहीं अनकहीं भावनाएं और कुछ काला सच यहाँ पे अच्छी तरह से उजागर किया गया है। तो दोस्तों, मलिना का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए। तो दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ इन दिस पैंडेमिक, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।